Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do the poem The Ant and the Cricket from class 8 English reader book Honeydew. Actually this poem is a fable. Do you know what is fable? फेबल एक ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो हमें कोई ना कोई मॉरल लेसन सिखाती है. यूजुअली फेबल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो या तो एनिमल्स होते हैं या फिर इंसेक्ट्स होते हैं. एंड यू कैन सी द टाइटल ऑफ दिस पोएम. देयर आर टू इंसेक्ट्स, एंट एंड द क्रिकेट. और ये पोएम भी हमें एक बहुत अच्छा मॉरल लेसन सिखाती है कि हमें जो है अपना वर्क गिवन टाइम पर करना चाहिए और बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए. तो चलिए पोएम को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं. देखते हैं एंट और क्रिकेट में से किसने अपना काम किया टाइम पर और किसने नहीं किया और फिर उसको क्या उसका हार्म हुआ. लेट्स स्टार्ट. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing. A silly young cricket. Silly means बेवकूफ. एक बेवकूफ यंग क्रिकेट. Accustomed means in the habit of, जिसको गाना गाने की हैबिट थी. एक सिली यंग क्रिकेट जिसको गाना गाने की हैबिट थी. टू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जो कि गे समर, गे मीन्स हैप्पी समर और स्प्रिंग का जो वार्म और सनी सीजन था उस पूरे समर और स्प्रिंग सीजन में वो गाना ही गाता रहा. मीन्स उसने कोई वर्क नहीं किया. उसके लिए जो वर्क बने हुए हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो समर सीजन में ही अपने लिए फूड कलेक्ट कर लेते हैं विंटर सीजन के लिए, क्योंकि विंटर सीजन में उन्हें कोई फूड नहीं मिलता. ना ही कहीं पर फ्लावर्स होते हैं, ना ही कहीं पर उन्हें जो है प्लांट्स दिखाई देते हैं, उनके लीव्स होते हैं. सिर्फ चारों तरफ स्नो ही स्नो होती है. तो ये इंसेक्ट्स के लिए है कि उन्हें जो है समर में ही अपना सारा फूड कलेक्ट करके रखना है. बट यहाँ पर वो क्रिकेट क्या करता रहा, समर और स्प्रिंग के जो वार्म सीजन था, जो वार्म मंथ था, उन मंथ्स में वो सारा दिन गाता रहा. Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. और जब विंटर आई और उसने अपने घर में कबर्ड को खाली देखा तो उसने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया. कंप्लेन किससे की? खुद से ही की. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. और इस स्नो कवर्ड ग्राउंड पर उसको एक भी क्रम मीन्स द पीसेज ऑफ फूड का एक भी पीस नहीं मिला. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. ना तो वो किसी ट्री पर कोई लीफ देख सकता था और ना ही कहीं पर उसको फ्लावर दिखाई दे रहा था. ओके, मीन्स विंटर में सब कुछ खत्म हो गया था. हर जगह स्नो ही स्नो दिखाई दे रही थी. अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. तो क्योंकि समर सीजन में तो उसको फ्लावर दिख जाते थे, वो बस इकट्ठा नहीं करता था, खाता और गाता रहता था. ओके. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब क्रिकेट अपने आप से कहता है कि ओ व्हाट विल बिकम, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. एट लास्ट बाय द स्टार्वेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड. और एट लास्ट धीरे धीरे जो है स्टार्वेशन मीन्स भूख, एंड फेमिन मीन्स स्केर्सिटी ऑफ फूड मीन्स फूड की कमी हो जाना. तो एट लास्ट उसकी जो भूख थी और जो फूड की कमी थी वो बोल्ड होती चली गई, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा होती रही. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. और सब कुछ पानी से गीला था और सब कुछ ठंड से कांप रहा था. अवे ही सेट ऑफ टू अ miserly ant to see if to keep him alive he would grant. और फिर वो क्या करता है, दुखी होकर एक माइजर मीन्स दयालु, एक दयालु एंट, एक दयालु चींटी के पास गया ये जानने के लिए कि क्या उसको वो जिंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें प्रदान करेगी. कौन सी चीज़ें? him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. वो क्या चाह रहा था कि चींटी उसको क्या दे, एक शेल्टर जो कि उसको ठंड से बचाए, रेन से बचाए, और एक मुट्ठी भर अनाज वो उसको दे दे ताकि उसकी सर्दियाँ आराम से कट जाए. फिर वो कहता है कि मैं ये जो है तुमसे वैसे ही नहीं ले रहा हूँ, उधार में ले रहा हूँ. और फिर जब दोबारा से समर सीजन आएगा, यहाँ टुमारो का मीनिंग है समर सीजन, दोबारा से जब समर सीजन आएगा तो वो उसे लौटा देगा. ओके. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो. और अगर वो एंट उसकी हेल्प नहीं करेगी तो वो दुख और भूख से मर जाएगा. ओके. तो वो एंट के पास हेल्प मांगने के लिए जाता है. तो इस पर एंट क्या कहती है? Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow and we ants never lend. तो इस पर एंट कहती है कि ओ क्रिकेट, मैं तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ, तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ. मीन्स मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारी सेवक भी हूँ, तुम्हारी मित्र भी हूँ. बट उसके साथ साथ वो क्या कहती है? वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड. बट हम जो चींटियाँ हैं ना तो कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, did you lay nothing by when the weather was warm
कोथ द क्रिकेट नो। लेकिन डियर क्रिकेट, मुझे ये बताओ कि जब मौसम गर्म था, वार्म था, क्या तुमने कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया? देन कोथ, कोथ एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जो अब यूज में नहीं है, जिसका मीनिंग होता है सेड, कहना। तो सेड क्रिकेट क्या कहता है? नो, नॉट आई, मैंने कुछ भी नहीं बचाया अपने लिए, मैंने वार्म मौसम में कुछ भी नहीं किया। ओके, सो आगे क्या कहता है? माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। माई हार्ट वॉज सो लाइट, वो कहता है कि मेरा दिल इतना खुश था उस गर्म और सुहावने मौसम में, मेरा दिल इतना खुश था कि मैं गाता रहा दिन और रात। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे यू सेंग सरयू से। और फिर वो कहता है क्योंकि मौसम बहुत सुहावना था, इस पे ये एंट की लाइन है। एंट क्या कहती है कि मौसम बहुत सुहावना था, इसीलिए आपने सिर्फ गाना ही गाया श्रीमान जी। गो देन से द एंट एंड डांस द विंटर अवे। अब वो कहती है कि जब आपने गर्म और सुहावने मौसम में गाना गाया तो अब ठंड के मौसम में डांस करो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करोगे ही, ठंड के मौसम में अब डांस करो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। और ये कहते हुए वो जल्दी से एक विकेट यानी कि एक डंडा उठाती है और बेचारे क्रिकेट को अपने घर से, दरवाजे से बाहर निकाल देती है, उसको पीछे धकेल देती है। Folks call this a fable, I'll warrant it's true। आगे ये पॉइंट की लाइन है कि फोक्स यानी कि लोग क्या कहते हैं, ये कि एक फेबल है, कि एक स्टोरी है। लेकिन आई वेरेंट, वेरेंट का मीनिंग है ट्रू, टू से ट्रू। लेकिन मैं आपको सच में ये बात कहता हूँ कि ये एक सच्चाई है। किस तरह से ये सच्चाई है? राइटर ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अगर हम टाइम से अपना काम नहीं करते हैं, जिस तरह से क्रिकेट ने अपना काम नहीं किया, अपने लिए जो है खाना इकट्ठा नहीं किया, वो लेज़ी बना रहा, तो हमारी कोई भी हेल्प नहीं करता है कि भाई टाइम पर तो वो लेज़ी बना रहा, उसने अपना काम किया नहीं, तो वो आगे भी ऐसा ही करेगा, तो हमारी कोई भी हेल्प नहीं करता है और हम जो है स्टारवेशन से मर जाते हैं। बिल्कुल सच्चाई है इस पोएम में, और यही वो मैसेज हमें कन्वे करती है कि अगर हम टाइम से अपना काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2। कुछ क्रिकेट्स की 4 legs होती हैं और कुछ जो इंसेक्ट होते हैं उनकी 2 होती हैं। मीन्स यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहता है कि आपके अंदर कैपेसिटी होती है, हर किसी के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है वर्क को करने की, और उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें जो है हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो। सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर। कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि हमें जो है अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वी मस्ट नॉट जस्ट स्पेंड आवर गुड टाइम्स आइडली। हमें जो है अपना जो गुड टाइम, अच्छा टाइम होता है, वो बिना बात के आइडली यानी कि लेजी रहकर नहीं स्पेंड करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो सिक्योर आवर फ्यूचर अगेंस्ट द बैड टाइम्स ऑल्सो। हमें जो है बैड टाइम के लिए भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। मीन्स आगे बुरी से बुरी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, और जो सही टाइम होता है किसी काम को करने का, उस टाइम पर हमें उस काम को कर लेना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप यू क्लियर ऑल द थिंग्स। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.